ईश्वर का आशीर्वाद बड़ा कई बार विचित्र टाइप का होता है। किस राजा को रंक बना दे महादेव और किस रंक को राजा बना दे। ये भगवान की एक विशेष प्रकार की लीला का एक कारण हो सकता है। देखा विद विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। उसी समय की एक घटना कि ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष प्रजापति सभी प्रकार से योग्य हैं, तो दक्ष को प्रजा का ईश बनाया, प्रजेश बनाया। अच्छा, प्रजेश बनाया तो उस समय की स्थिति और होती है कि जब व्यक्ति किसी बड़े पद में आसीन होता है तो अपने सभी मिलने वाले को निमंत्रण देता है, और उसी निमंत्रण में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया और सभी उस निमंत्रण में आए। और जब ये पता होता है कि ये व्यक्ति आने वाला है तो उसके हिसाब से उसी योग आसन बनाया जाता है। भाई दादाजी आएंगे तो यहां बैठेंगे, आसन व्यक्ति को देख करके बनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति एक समान आसन में नहीं बैठ सकता। जनक जी के यहां जब विश्वामित्र भगवान राम और लखन जी के साथ गए तो उनका एक अलग से ही ऊंचा आसन बनाया गया। बाकी राजाओं का आसन सामान्य था। और जब किसी के यहां कोई भी कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम का जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा विलंब में आता है। सभी देवी देवता तो समय से आ गए, लेकिन दक्ष को थोड़ा आने में विलंब था। भगवान शिव को लगा बैठे हैं क्या करें, तो बैठे बैठे राम 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 राम, श्याम 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 आदि नामों का जप करने लगे। और जब भगवान शंकर राम श्याम आदि का जप करने लगे तो जब भी आप जप के लिए बैठेंगे तो आपकी आंख उसी समय लगने लगती है। आप कभी माला घुमाइए, कभी आप भगवान का ध्यान करिए, गुणगान करिए, स्थिति ये होगी उसी समय निंद्रा देवी आपके निकट आना प्रारंभ कर देंगी। ये स्वभाव होता है। जैसे ही आप माला घुमाएंगे, माला पकड़ने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे उसी समय कई प्रकार के काम आपको याद आ जाएंगे। जैसे ही आप कथा आदि सुनने के लिए घरों से निकलेंगे तो कई बार ऐसा होता है उसी समय कुछ काम याद आ जाता है, और फिर ऐसा लगता है कथा तो कभी भी सुन लेंगे, पूजन पाठ तो कभी भी कर लेंगे, माला तो कभी भी कर लेंगे, ये थोड़ा सा कार्य को पहले कर लिया जाए। भगवान शिव के पास खाली समय था तो उन्होंने राम शिव का राम 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 शिव जी ने जपना प्रारंभ किया, और राम राम जपते जपते उनकी आंख बंद हो गई। उसी समय दक्ष प्रजापति ने उस सभा में प्रवेश किया और दक्ष के सम्मान में सभी देवी देवता खड़े हो गए। भगवान शंकर भी खड़े हो जाते, लेकिन भगवान शंकर को पता ही नहीं चला कि दक्ष प्रजापति कब आए, तो भगवान शंकर बैठे रहे। अच्छा, जब सभी देवी देवता खड़े हुए तो दक्ष प्रजापति ने सबको नमस्कार किया और ध्यान से देखा तो मालूम पड़ा भगवान शंकर नहीं खड़े हुए, तो बहुत बुरा लगा।
उन्हें ऐसा लगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। अपमान करने का मन किसी का नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रभुता मिले, पद मिले और उसमें अहंकार ना आए। हाँ, ये तभी संभव हो सकता है जब परमात्मा की विशेष कृपा हो, तभी व्यक्ति को पद पाने के बाद अभिमान नहीं आता। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसे प्रभुता मिले और वो प्रभुता का दुरुपयोग न करे। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बढ़ जाग, निवते सादर सकल सुर, जे पावत मग भाग। और उसी समय दक्ष प्रजापति जी ने एक और उत्सव किया और उस उत्सव में सभी को बुलाया सिवाय शिव को छोड़ करके। शिव जी की विशेषता है, उन्हें मान सम्मान अपमान आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी दक्ष प्रजापति ने महादेव को नहीं बुलाया। सभी को निमंत्रण दक्ष प्रजापति ने भेजा और ये कार्य जो हुआ था ये ऐसे ही केवल दिखावे के लिए था कि मैं महादेव से द्वेष करता हूं। केवल महादेव का अपमान करने के लिए ये उत्सव मनाया गया था, कोई विशेष उत्सव था नहीं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर शर्वा, विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। अलग अलग ग्रंथों में कुछ थोड़ी बातें कई बार परिवर्तित मिलती हैं। रामचरितमानस में ऐसा कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव को बुलाया गया, ये तीनों नहीं गए। लेकिन अन्य पुराणों में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा और विष्णु जी तो गए, भगवान शंकर नहीं गए, क्योंकि बुलाया नहीं गया। ब्रह्मा विष्णु जी को निमंत्रण दिया गया था। अच्छा, एक विशेष बात है कि सभी देवताओं को पता चल गया कि भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। तो आप ये ना सोचिए कि महादेव का आदर सभी करते हैं, समय आने पर सभी करते हैं और कई बार तो भैया भूल जाते हैं। देवताओं ने जब ध्यान से देखा कि भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला, तो वैसे तो वो किसी और रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन जब मालूम पड़ा कि भगवान शिव को निमंत्रण नहीं मिला तो उसी रास्ते से गए और चुपके से नहीं गए। कैलाश के ऊपर से जब गए तो शोर मचाते हुए गए, हल्ला मचाते हुए गए, ये बताते हुए गए कि तुम तो बड़े सगे हो उनके, और दामाद तो सगा होता ही है। भाई दामाद से बड़ा सगा कौन हो सकता है? तुम तो बड़े सगे हो और तुमको निमंत्रण नहीं दिया गया, बाकी पूरे के पूरे संसार को निमंत्रण दिया गया।
आपका स्वागत है कि आप थोड़े से अव्यवस्थित हैं, लेकिन फिर भी आप अपने उचित साधन के साथ कथा प्रांगण में पधारे हैं। सच मानिए, ऐसे ही भक्तों के कारण भगवान कहीं न कहीं कथा का आयोजन जरूर करते रहते हैं। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। अच्छा, सारे विमान में बैठ करके गाते बजाते सीताराम राधे श्याम कह करके दक्ष प्रजापति के आंगन में पहुंचे और माता सती जो भगवान शिव के निकट बैठी थी, तो उन्होंने देखा कि ये सब जा तो हमारे घर की ओर रहे हैं और जा कहां रहे हैं। और माता सती को भी एहसास हो गया था कि भगवान शंकर हमसे रूठे हुए हैं। इसलिए माता सती के मन में विचार आया कि अगर भगवान शंकर हमसे रूठे हुए हैं तो कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाएं, वापस आ जाएंगी तो निश्चित फिर स्नेह करेंगे। तो भगवान शिव से उन्होंने कहा, जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाय रहो मिस एही। पूछा माता सती ने सब लोग कहां जा रहे हैं। भगवान शंकर ने बताया कि देवी, ये सब तुम्हारे पीहर जा रहे हैं और तुम्हारे पिता घर में बहुत बड़ा उत्सव है। तो मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है और मुझे पता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? भगवान शंकर ने बताया कि जो उत्सव है ये इसीलिए उत्सव है हमारा अपमान करने के लिए, कि मैंने सबको बुलाया और केवल शिव को नहीं बुलाया, इसीलिए ये है। माता सती ने कहा, हो सकता है मेरे पिता भूल गए हों, लेकिन पिता के घर मुझे जाने का आप आदेश दीजिए। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। अगर आप हमें आदेश दें तो मैं सादर अपने पिता के घर जाना चाहती हूं। भगवान शिव ने कहा, देवी, पिता के घर जाने में कोई समस्या नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं, यह शिव महापुराण की कथा पारिवारिक लोगों के लिए विशेष रूप से है, जिन्हें परिवार को संभाल करके चलना चाहते हैं, उनके लिए कथा खास है। भगवान शिव ने बार बार कहा कि देवी, ये उत्सव ही इसीलिए हो रहा है कि हम जाएं या आप जाएं, और केवल अपमान के लिए उत्सव हो रहा है, मान के लिए उत्सव नहीं हो रहा है। माता सती ने कहा, भोलेनाथ, आप हमारे माता पिता को नहीं जानते, नहीं समझते, और वो ऐसा नहीं करेंगे, और आप मुझे जाने दीजिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिन बोले उन संदेहा। यद्यपि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, बंधु के यहाँ, गुरु के यहाँ, या यूं समझिए जिसे आप अपना मानते हैं, उसके यहाँ जाने में कहीं कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। आप किसी भी समय चले जाएं। लेकिन समस्या एक बात की है कि सबको बुलाया गया हो और स्पेशली आपको ना बुलाया गया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रयास करना चाहिए कि उस उत्सव में आप हिस्सा ना लें। भगवान शंकर ने कई बार समझाया, और याद रखिए, भगवान शिव बार बार समझा ही तो रहे हैं, और जो ना समझे वो माता सती। इतना समझाने के बाद भी माता सती समझने के लिए तैयार नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरु आवा। भावी के कारण
वो जो शिव का ज्ञान था वो माता सती के हृदय में नहीं उतरा। एक बात और याद रखने योग्य है कि माता सती जगत जननी है, लेकिन भावी कुछ ऐसी है जिसके कारण जगत जननी भी जगत पिता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे शिव की बात तो भैया पूरा संसार सुनता है, पूरा जग सुनता है। ऐसा कौन है जो शिव के आंगन में जाना नहीं चाहता? क्योंकि बाकी जितने देवी देवता हैं वो किसी राजा के पुत्र हैं या किसी राज्य के राजा हैं या उत्तराधिकारी हैं या चक्रवर्ती के बेटे हैं, उनके यहाँ नियम है। आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में नियम है कि भैया इतने बजे से इतने बजे तक ठाकुर जी के दर्शन होंगे, इस समय से लेकर इस समय तक ठाकुर जी विश्राम करेंगे और इस समय ठाकुर जी फिर शयन करेंगे, फिर ये आरती होगी, ये भोग होगा, ये प्रसाद होगा। वहां पर नियम है क्योंकि ठाकुर जी है। लेकिन शिव जी के यहां ऐसा कोई नियम नहीं है। शिव जी के आपको जितने मंदिर मिलेंगे, शिवालय मिलेंगे, आप चाहे सुबह चले जाओ, सुबह समय नहीं है दोपहर को चले जाओ, सांझ को चले जाओ, रात में चले जाओ। गंगा आदि नदियों में भी स्नान का समय होता है। गंगा आदि नदियों में भी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की बात कही गई है। अगर गंगा आदि नदियों में स्नान का मुहूर्त ना होता तो गंगा माता गौतम ऋषि से ना कहती कि रात में कौन नहाने आया है। अगर ना नियम होता तो गंगा माता कहती ठीक है जो आ रहा है आने दो। गंगा में स्नान का नियम है। राम जी और कृष्ण जी के पूजन पाठ का दर्शन का एक समय है। लेकिन आपको जितने शिवालय मिलेंगे जहां पर शिव जी का विग्रह रखा हुआ है या शिव जी की मूर्ति है, वहां पर ज्यादातर स्थितियों में आपको ना तो पर्दा मिलेगा, ना कुंडी मिलेगी, ना दरवाजा मिलेगा। शिव आपको खुले आसमान के नीचे बैठे प्राप्त हो जाएंगे। किसी भी समय जाएं, भगवान शिव आपको आशीष देने के लिए, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, वो तो कल्याण करने के लिए बैठे हैं महादेव। बार बार माता सती को भगवान शिव समझा रहे हैं कि देवी वहां जाओगी तो कल्याण नहीं है, लेकिन देवी हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बात भगवान शिव से मनवा ली। कहीं देखा हर जतन बहु, सभी प्रकार से भगवान शिव ने समझाने का प्रयास किया। रहे न दक्ष कुमार दिए मुख्य गण संग, तब विदा की नित्य पुरारी। कई प्रकार से समझाया और जब माता सती नहीं समझी तो भगवान शंकर ने अपने मुख्य गण दिए। एक बात बहुत विचारणीय है कि अगर शिव के मंदिर आप रोज जा रहे हैं तो शिव आपके साथ अपने किसी न किसी गण को लगा देंगे कि ये मेरा प्रमुख रूप से भक्त है और इसके जीवन में कभी कोई समस्या ना आए, इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। एक राजा का डर होता है, पिता का डर होता है, बड़े व्यक्ति का डर होता है। दक्ष ने सभी को समझा के रखा था कि अगर किसी ने भी सती का स्वागत किया, किसी ने भी सती का स्वागत किया तो उसका संबंध मुझसे टूटा हुआ है, ऐसा आप समझ लेना। जिसने भी सती का सम्मान किया, स्वागत किया, सती से बात की, वो मुझसे अपना रिश्ता अलग समझे, विलग समझे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है परिवार में
जिसे किसी भी बात की चिंता नहीं होती, और वो तो भैया प्रेम और आदर से ही मिलता है। वो है सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। अब ये भगनी बहनें मुस्कुराती हुई क्यों मिली? क्योंकि बहनों को पता है कि सती को तो निमंत्रण दिया ही नहीं गया, और सती को निमंत्रण नहीं दिया गया, बिना निमंत्रण के आई हैं, तो मुस्कुरा रही है कि आपका विवाह तो सबसे बड़े कुल में हुआ था, आपका तो विवाह वहां पर हुआ जहां चंद्रमा सेवा देते हैं। आपका विवाह तो भले ही ऐसी जगह हुआ जहां सोने की अट्टालिकाएं नहीं है, लेकिन आपके पति को तो पूरा संसार प्रणाम करता है, और हम लोग तो छोटे छोटे घरों में हैं। हम सभी को निमंत्रण मिला, लेकिन आपको निमंत्रण नहीं मिला, और फिर भी आप बिना निमंत्रण के चली आई। अगर यहां तक हंसने तक बात होती तो भी कोई बात नहीं। भगवान शंकर कहां है? देवों के देव महादेव कहां है? ऐसे कई सारे प्रश्न बहनों ने पूछे। प्रश्न क्या पूछ रही हैं? वो तो हृदय पे कुल्हाड़ी का प्रहार कर रही हैं। प्रश्न पूछने के बहाने सादर भले ही मिली एक माता। माता सादर बड़े प्रेम से मिली, और माता ने फिर जो माँ की प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी का माँ ने आदर किया, और माँ होती ही ऐसी है कि वो भले उससे कितना ही झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन कोई बेटा हो या बेटी हो, जितना माँ से प्रेम करता है शायद ही कोई ऐसा है व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता। कहने को तो एक शब्द होता है मामा, और मामा में लोग बोल देते हैं कि माँ से दुगना प्रेम होता है, लेकिन ऐसा कई बार देखने को नहीं मिलता। आप भगवान कृष्ण का चित्र देखिए तो जब तक भगवान कृष्ण के मामा रहे जीवित, तब तक भतीजे के बहन के बेटे के प्राण लेने का पूरा प्रयास करते रहे। और ऐसा नहीं, कई मामा अच्छे भी होते, कई श्रेष्ठ भी होते। तो भैया माँ की तो अपनी एक विशेष विशेषता है। थोड़ा सा हम लोग माँ को भी याद कर लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माँ माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ ओ माँ ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ ओ माँ ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ ओ माँ ओ माँ, प्यारी माँ।
दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तू जागी है तू सारी। ओ मेरी निंदिया पे ओ अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। ओ मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे, ओ मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जाब होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तो प्यारी प्यारी है वो माँ, वो माँ, वो माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों
कांटों का तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अक्सर ये स्थितियां होती हैं जब पुरुष घर से बाहर होता है तो घर से कई लोगों का भोजन आता है, फोन आता है। सभी क्या स्थितियां होती हैं, पत्नी भी फोन करती है, बच्चे भी फोन करते हैं, मां भी फोन करती है, बाकी सभी लोग तो बाकी सारी बातें करते हैं। लेकिन जब मां का फोन आता है या मां जब कभी अपने बच्चे से बात करती है तो वो यही पूछती है तुमने भोजन किया या नहीं किया। सच मानिए, जब तक जिसके पास मां होती है तभी तक उससे बार बार कोई भोजन के प्रति पूछने वाला होता है, और मां के ना रहने के बाद भोजन के लिए बार बार पत्नी अपने बच्चों से तो पूछती है, लेकिन पति आदि से पूछना कई बार उसके लिए कठिन हो जाता है। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। कल्पना करिए वो पिता जिसके लिए पुत्री बड़ी प्रिय होती है, ऐसा सब लोग कहते हैं और अनुभव में भी